अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ुएब जेजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आर्मी चीफ का यौम दिफा की तकरीब से खिताब और उसके अंदर किन लोगों को इशारतन समझाया गया, किन को पैगामात भेजे गए, ये मेरा ख्याल है कि वाज़े तौर पर आप भी समझ गए होंगे। जो बयानात जो है वो आर्मी चीफ की जानिब से दिए गए, वो पीटीआई की तरफ जो है वो इशारा करते जो है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह उन्होंने खिताब में बंद अल्फाजों में बहुत सारी सियासी जमातें हैं जिनको इशारतन बहुत सारे पैगामात जो है वो पहुंचा दिए गए हैं, जिसमें एक पीटीआई भी है जिसका यानी कि इमरान खान के जो बयानात थे उसको उन्होंने अपनी यौम दिफा की जो तकरीब थी उसमें उनके जवाबात जो है वो बड़े ही तहम्मुल के साथ जो वो दिए हैं। और जो सबसे एक बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने उसमें कही कि जो मशरिकी पाकिस्तान वाली जो बात है वो बल्कि पाक फ़ौज की नहीं बल्कि वो सियासी मामला था, और ये बात बिल्कुल जो है वो सही जो है वो उनकी जानिब से जो है वो कही गई है। ये मामला जो है वो मशरिकी पाकिस्तान वाला फ़ौज का नहीं बल्कि सियासी जो है वो मामला था। और जाते जाते बहुत कुछ जो है वो बंद अल्फाजों में कहा गया है कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये बात पहले भी जो है वो मंज़िर आम पर आ चुकी है, लेकिन इस बात को गलत अंदाज में जो वो पेश किया गया। इस पर तनकीद की गई कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बजाय कि इस बयान को फ़ौज के बयान को सराहा जाता कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन खैर ऐसा नहीं किया गया। और आर्मी चीफ ने यह भी एतराफ़ किया कि इस वक्त जो माशी हालात हैं वो बहुत ही संजीदा हैं, बहुत ही ख़राब हैं। इस माशी हालात को और जो सियासी इस वक्त अदम इस्तेकाम है मुल्क के अंदर, इसको पुर करने के लिए तमाम जमातों को मिलकर इत्तफाक राय से बैठना होगा, जब जाके आप माशी बहरान पर काबू पा सकेंगे। इस वक्त माशी बहरान बहुत ख़राब है, और इस बात का इतराफ़ आर्मी चीफ ने भी अपने बयान में जो है वो किया है। और ये भी एतराफ़ किया कि फ़ौज की सियासत में 70 साल से मुदाखलत है, और यही वजह है कि फ़ौज को तनकीद का जो है वो सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ फ़ौज के किरदार पे आप बात नहीं कर सकते, चूँकि फ़ौज ही है जो हर मामले पर जो हर उसमें आके जो वो कौम के लिए जो वो खड़ी होती है, और कौम भी जब आखिरी तरफ देख रही होती है तो वो भी आपकी फ़ौज ही होती है। और साथ ही कि फ़ौज पर तनकीद करने का हक़, ये एक बहुत बड़ा बयान है उनका, ये बहुत बड़ी बात है जो आर्मी चीफ की जानिब से कही गई कि फ़ौज पर तनकीद यानी कि सियासी जमातें फ़ौज पर तनकीद जो है वो कर सकती हैं, लेकिन मुनासिब अल्फाज में, यानी कि जो गैर शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, या जो अलकाबाद फ़ौज को उन्होंने कहा कि जो मुख्तलिफ जो है वो फ़ोरम्स पे या मुख्तलिफ खिताबात या मुख्तलिफ जलसे जुलूस में जो अलकाबात दिए गए, उस तरह से नहीं। तनकीद करने का हक जो है वो सियासी जमातों को, लेकिन उसमें अल्फाज का चुनाव जो है वो आप बेहतर तौर पर अगर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर ये नहीं किया गया, बल्कि बहुत ही बुरे अलकाबात से जो है वो फ़ौज को जो है वो पुकारा गया। फ़ौज के बारे में जो है वो बड़ी जो है वो मन घड़त बातें भी जो है वो की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने सब्र से काम लिया, हमने इस सारे मामले का सब्र से काम लिया। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सब्र का दामन जो है वो हाथ से छूट नहीं सकता, बल्कि सब्र का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप मुसलसल जो है वो टारगेट जो है वो फ़ौज को करते रहेंगे। सबको ये जहन नशीन कर लेना चाहिए कि सब्र की एक हद है। मतलब ये भी एक तरफ यह इस बयान के, अगर हम खैर बाद में भी इस पर बात करेंगे, ये इंतहाई गहरी बात है कि सब्र की भी एक हद है, जहन नशीन कर लेने चाहिए। यानी कि फ़ौज का जब सियासत से ताल्लुक़, अब जो वाज़े तौर पर एक बयान आ गया, इसके बाद अगर किसी ने इस किस्म की कोई भी, मैं समझता हूँ कि दानिस्ता या गैर दानिस्ता इस तरह की कोई हरकत की, तो यकीनन फ़ौज बराह रास्त जो है वो हरकत में आएगी, और जो कानूनी प्लेटफॉर्म है उसमें उस पर भी जो है वो जो इस तरह के काम करेंगे उसको रगड़ा जाएगा। ये इस तरह के बयान पहले कभी नहीं आया कि फ़ौज के खिलाफ जा रहे हैं और नामुनासिब रवैया रख के दरगुजर को आगे बढ़ाकर जो है वो कौम को जो है वो आगे ले जाना चाहिए, बल्कि मामले को यहीं जो है वो यहीं रहकर जो है वो नहीं उलझना चाहिए। तो ये एक बड़ा जो है वो आर्मी चीफ की जानिब से एक बहुत बड़ा बयान जो है वो सामने आ गया है, और माशी हालात मुल्क के बहुत ख़राब हैं, बदतर हालात हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो सियासी अदम एहतकाम है कि सियासी जो यहाँ पे इस वक्त लड़ाई एक दूसरे के दरमियान जो वो चल रही है, उससे न सिर्फ मुल्क बल्कि जो बैरून मुल्क में या जो पाकिस्तान जहाँ जहाँ बसे हैं उनको भी जो है इस सारे मामले पर जो है वो नुकसान उठाना पड़ रहा है। और साथ ही
یوم دفاع کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جو مشرقی پاکستان والی بات ہے، شاید یہ پیپلز پارٹی کے لیے ہے کہ مشرقی پاکستان میں پیپلز پارٹی کے جو لیڈر تھے اس وقت کے لیے ان کا بڑا اہم کردار جو وہ رہا تھا، اور ساتھ ہی اس معاملے پر بھی جو ہے وہ تنقید بجا ان پر کرنے کے، جس طرح سے انہوں نے کہا، تو تنقید ان پہ کرنے کے بجائے اس معاملے کی بھی تنقید جو ہے فوج پر جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو اب جاتے جاتے وہ مزید جو ہے وہ ایکسٹینشن والی بات ہے، اب وہ سارا وہ جو ہے وہ دفن میں عملیہ میٹ ہو چکی ہے کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں لیں گے، مزید جو ہے وہ اب رکنا ممکن نہیں ہے، آخری خطاب ہو چکا ہے۔ اب نیا آرمی چیف کون آ رہا ہے اس کی سلیکشن جو ہے وہ بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گی۔